आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यह वास्तु संबंधी प्रकरण आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। हम आपके सामने भूमि का चयन, पिंड का निर्माण करना, इसको बताए। अब हम बता रहे हैं भवन को का वेध नहीं होना चाहिए। जैसे मार्ग वेध, सामने से कोई रोड आना, सामने किसी प्रकार का पिलर खंभा इत्यादि होना, तल वेद, बीम का वेद, ये सब वेद का वर्जित करना चाहिए। वेद नहीं होना चाहिए, वेद से बहुत बाधा होती है। फिर हृदय वेद, हृदय वेद किसे कहते हैं, इसे बहुत मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए। वास्तु का हृदय ब्रह्म स्थान होता है, जो ठीक मध्य में होता है। उस पर ध्यान न दे करके लोग वहाँ पर कोई पिलर खड़ा कर देते हैं, सीढ़ी बना देते हैं, जो वास्तु के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। यह ध्यान देना चाहिए, वास्तु का जो ठीक मध्य भाग है वहाँ पर किसी प्रकार का पिलर, बीम या सीढ़ी कुछ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खाली रिक्त स्थान होना चाहिए। पहले भवन में जो बनता था उसमें आंगन बनता था, और आंगन का ठीक जो मध्य भाग होता था वह ब्रह्म स्थान होता था। आज की स्थिति में और डाइनिंग हॉल, सभा हॉल बनाने की प्रथा प्रचलित हो गई है, तो उसके ठीक मध्य भाग में कोई ऐसा वस्तु न रखें जो उसका हृदय भेद हो। यह ध्यान देना चाहिए। मुख्य बिंदु यह है कि भवन में मुख्य चीज़ों का सुधार सर्वप्रथम होना चाहिए। भवन में सर्वांगीण शुद्ध होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उसको अपनी सुविधा के अनुसार बनाते हैं, परंतु मुख्य चीज़ों का सुधार होना बहुत ज़रूरी है। जैसे रसोई घर शुद्ध होना चाहिए, पूजा का घर बिल्कुल शुद्ध जगह पर होना चाहिए, मकान में स्टोर रूम शुद्ध होना चाहिए, भवन का जो स्वामी है उनका स्थान शुद्ध जगह पर होना चाहिए, शौचालय शुद्ध जगह पर होना चाहिए। ये मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देकर यदि भवन का निर्माण कराते हैं तो यह मुख्य चीज़ यदि शुद्ध होता है तो बहुत सारे दोष अपने आप समन हो जाते हैं। तो एक इस मुख्य बिंदु पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे यहाँ का सर्वप्रथम रसोई पर ध्यान देते हैं। रसोई घर शुद्ध होना चाहिए। भवन में वास्तव में अग्निकोण रसोई घर के लिए होता है, यहाँ पर रसोई निर्माण हो। उसमें भी उस कमरे में पूर्वाभिमुख अग्नि की कोण की तरफ बढ़ते हुए गैस या सिलेंडर रखना चाहिए, यहाँ पर भोजन बनाया जाए। ये ध्यान देने की बात है। पूर्वाभिमुख बनाने वाला का मुख हो और गैस का स्लैब पूर्वाभिमुख और अग्नि कोण की तरफ बढ़ते हुए होना चाहिए। रसोई घर में पानी का स्थान, सिंक, पीने का पानी, ये सब ईशान कोण की तरफ में बढ़ते हुए रहना चाहिए। रसोई घर में फ्रिज इत्यादि रखते हैं, वह वायव्य कोण की तरफ में रहना चाहिए। मिक्सर, गीजर, ओवन, ये सब पूरब दक्षिण कोने की तरफ में, अग्नि कोण की तरफ में रसोई घर में होना चाहिए। ये सब मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। राशन इत्यादि रखने के लिए जो स्थान है वह
वायव्य कोण की तरफ, नैऋत्य की तरफ में रखना चाहिए। वजनदार सामान ये सब नैऋत्य कोण की तरफ, पश्चिम की तरफ में रखना चाहिए। ये सब चीज़ों का ध्यान देते हुए रसोई घर में यदि भोजन बनाते हैं तो वह शुद्ध होता है, इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं होता है। यदि अग्निकोण की तरफ में भोजन बनाने का जगह नहीं है, पश्चिम की तरफ में भोजन बनाते हैं या पूर्व की तरफ में भोजन बनाते हैं, तो भी भोजन बनाने वाले का मुख पूरब की तरफ में होना चाहिए। अग्निकोण की तरफ ही गैस सिलेंडर रख करके भोजन बनावे तो उसमें कम से कम दोष होगा। भोजन करने का स्थान प्राचीन समय में रसोई घर में ही होता था। आज के परिवेश में भोजन करने के लिए डाइनिंग हॉल, भोजन करने का स्थान अलग होने लगा, या रसोई घर से पश्चिम दिशा की तरफ में होना चाहिए भोजन करने का स्थान। तो रसोई घर यदि सही जगह पर अग्निकोण की तरफ में बनेगा तो स्वतः भोजन का स्थान खाली पश्चिम की तरफ में मिल जाएगा। भोजन करते समय मुख पूर्व दिशा की ओर हो, यह विशेष ध्यान देना चाहिए। लेकिन दक्षिण दिशा की तरफ करके मुख भोजन नहीं करना चाहिए। निषेधात्मक चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि दक्षिण की तरफ मुँह करके भोजन न हो। परंतु यदि डाइनिंग हॉल में डाइनिंग टेबल हो और चारों तरफ से भोजन करते हैं तो उस समय उस टेबल पर यदि चारों तरफ से लोग बैठे हुए हैं भोजन करने के लिए पूरे परिवार के, तो दक्षिण में बैठने का दोष नहीं लगता है। यदि एकाकी भोजन करते हैं तो दक्षिणाभिमुख होकर भोजन कदापि नहीं करना चाहिए, यह निषेध है। तो निषेधात्मक वाक्यों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। जैसे रसोई घर में अग्निकोण की तरफ में पानी रखना, अग्निकोण की तरफ में फ्रिज रखना, ये निषेध वाक्य है, उस तरफ में नहीं रहना चाहिए। ईशान कोण की तरफ में गैस सिलेंडर रखना, गैस रखना, चूल्हा रखना, यह निषेध है, यह नहीं करना चाहिए। निषेध वाक्यों को बढ़ा करके यदि करते हैं तो सामान्य दोष होता है, लेकिन निषेधात्मक चीज़ों पर यदि उस चीज़ का पालन न करते हुए करते हैं तो बहुत ही दोषकारी होता है, यह हमेशा ध्यान देना चाहिए। वास्तु में हमेशा अव्यवस्था में व्यवस्था का ध्यान देते हुए भी बनाया जा सकता है। सर्वप्रथम तो पहले भवन को बनाएं तो पूर्ण विचार करके सही बनाने का प्रयास करना चाहिए। परंतु बने हुए भवन में अव्यवस्था में व्यवस्था कैसे देंगे, इसका ध्यान देने के लिए निषेध चीज़ों पर पहले ध्यान देना चाहिए। जो निषेध है उसे बढ़ा करके ही बनाना चाहिए। अब आगे का प्रकरण है, हम भवन में होने वाले सभी चीज़ों के निर्माण के बारे में बताएंगे कि कैसे पूजा घर का निर्माण हो, कैसे स्टोर रूम का निर्माण हो, कहाँ पर धन खजाना रखने का जगह हो, सोने के वाले शयन कक्ष का निर्माण कैसा हो, कागज पत्र आदि रखने का स्थान कैसा हो, घर में सीढ़ी कैसी हो, शौचालय कैसा हो, इस सब के बारे में क्रमशः मैं बताने का प्रयास करूंगा। आप लोग इस छोटे छोटे वीडियो को देखिए, कई बार इसको जब समझेंगे तो आपके समझ में आएगा। बार बार देखिए, अधिक से अधिक लोगों में इसे बताइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे पसंद करें, समझें, इसका लाभ उठाएं। आगे मैं फिर बताऊंगा। जय श्री राम।